तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए जीएस। कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, आज नोवा है। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है कुछ डिफरेंट होगा, एमसीक्यू बेस्ड तो होने वाला नहीं है। और इस क्लास के अंदर जो मैं कराऊंगा आपको, ये कराने वाला हूँ उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। और ये एक ऐसी डिटेल है जो आपके एग्जाम में आए ना आए, लेकिन हर बच्चे को एग्जाम में जाने से पहले ये पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं वे आपको पता होनी चाहिए। ऐसे मत समझना कि इसके अंदर बिल्कुल बेसिक डिटेल्स हैं, ऐसे नहीं है। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके लॉक्ड हैं, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे ही बनेंगे। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो आज की क्लास से जो है आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होमगार्ड वालों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप क्लास को ध्यान से देखना और ध्यान से चीज़ों को समझना। तो ये सभी डिटेल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, सारी चीज़ें हैं और सारी इंफोग्राफिक स्टाइल में है, ताकि आपको अच्छे से विजुअली तरीके से समझ में आए। जैसे बात की जाए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, यदि आपसे पूछता है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि इतनी लंबी डिजिट नहीं बनती, आपसे ये परसेंटेज में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। फिर आपने मार्क करना है 7.33% है। वही बात की जाए, आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। और छोटा क्वेश्चन मत समझना, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, चौथा नंबर आता है। प्रथम स्थान आप सभी बच्चों को पता होगा वो राजस्थान का है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ये याद रखोगे। राजधानी नॉर्मली सभी बच्चों को पता होता है। वहीं बात की जाए सीमा की, जैसे बात की जाए कि ये सीमा है कितने राज्यों से लगती है और कौन से देश से लगती है, तो सीमावर्ती जो देश है ये नेपाल है। ज्यादातर बच्चे जानते हैं। कितने जिलों से लगती है, तो ये मैं एक क्लास में करा चुका हूं आपको। आप मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स में मार्क करोगे कि कितने जिलों से नेपाल की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के। वहीं बात की जाए, एक केंद्र शासित प्रदेश और उसके साथ साथ 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे सीमा लगती है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कितने राज्यों से लगेगी, केवल जो क्वेश्चन है उसके अंदर राज्य लिखा होगा तो फिर 8 बताना। लेकिन राज्य और ओब्लिक करके केंद्र शासित प्रदेश लिखा होगा, फिर आपने मार्क करना है 9 के साथ लगती है। वही बात की जाए कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, तो फिर सोनभद्र है, जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी बेसिक डिटेल, और ये डिटेल भी आप लॉक कर लेना, क्योंकि होमगार्ड वाले बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक है, हालांकि बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन यदि नहीं पता था तो यहाँ से अच्छे से याद कर लेना। जैसे राज के चिन्ह क्या है, मछली व तीर और धनुष, ये याद रखना, ये राज के चिन्ह है। जो पुष्प है, जो फ्लावर है, ये कौन सा है, प्लास है। और ट्री जो है ये अशोक का ट्री है, ये याद रखोगे। वही बात की जाए, राज्य जो पशु है एनिमल, ये आ जाएगा बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी जो आ जाएगा ये सारस, जिसको क्रोंच बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है। या जलीय जीव पूछा जाता है कि राजकीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। ये बेसिक डिटेल आपको हमेशा पता होनी चाहिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि यहां से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप क्लास को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी। राजकीय भाषा हिंदी है, और सेकंड नंबर की कौन सी आ जाएगी, तो ये उर्दू मार्क करोगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री सभी जानते हैं, हालांकि क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बेसिक डिटेल है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो दिवस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे लगता है कि ये भी आपसे पूछा जाना चाहिए। और ये 1950 है, 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। गठन, और उसी के रूप में 2018 से जो है हमने प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस बनाया। ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, क्या पूछा जाएगा आपसे कि कुल कितनी है। ये आपने नहीं 19 करोड़ 98 लाख ऐसे करके याद नहीं करनी, केवल परसेंटेज डिजिट में याद रखनी है। 16.50% जो है पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में निवास करता है। वहीं शहरी और ग्रामीण इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है शहरीकरण और नगरीकरण, इसलिए ये डिटेल्स भी आपको याद होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है
ऐसा राज्य है जिसके अंदर 22.3% लोग जो हैं वो शहरी हैं, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 77.7 रहते हैं। ये भी याद रखना है। और उसके साथ साथ ये याद रखोगे कि पूरे भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। पुरुष महिला आपने डिजिट रूप में नहीं याद रखनी। यहाँ पर लिंगानुपात आपसे पूछा जाता है, 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, और भारत का है 943। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है, तो ये 829 है, ये याद रखोगे। वहीं दशकीय वृद्धि यानी कि 2001 से लेकर 2011 है वहां तक कितनी वृद्धि हुई है, तो 20.2% की वृद्धि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में हुई है 2001 से लेकर 2011 तक। कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो 32.94% है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है जो आपसे बेसिक डिटेल में बनते हैं। यहां से क्या याद रखना है, कुल साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश की कितनी है, इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों की पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को पता भी होता है और एग्जामिनर क्वेश्चन भी बनाता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर इसलिए पूछता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर महिला सशक्तिकरण का टॉपिक जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है। ये याद रखोगे। जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो कुल कितनी है, तो ये 66 वर्ष आ जाएगी। और भारत की जो है इसके अंदर भारत की जीवन प्रत्याशा ये 70.4% आ जाएगी। ये भी आपने याद रखना है। वहीं और पॉइंट यहाँ से कुछ याद नहीं रखने। नॉर्मली बात की जाए तो धर्म के अनुसार कौन सा धर्म कितना है, जब आप इसे विजुअली देख लोगे तो नॉर्मली आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा धर्म सबसे ज्यादा है, हिंदू धर्म। पूछा जाएगा नहीं, यहाँ पर सबसे कम वाला पूछा जाता है। सबसे कम कौन सा धर्म के लोग पाए जाते हैं, 0.10% जो है केवल वो बौद्ध धर्म के पाए जाते हैं। और यदि पूछा जाता है सबसे ज्यादा शहरी या नगरीय समुदाय कौन सा है, जैन, और उसके साथ साथ पढ़ा लिखा समुदाय कौन सा है, तो ये भी जैन है। ये चीज अभी याद रखोगे। नेक्स्ट की बात की जाए तो किस किस चीज में प्रथम स्थान आता है, बहुत बार बता चुका हूं, गेहूं में, मशरूर में, और कुल खाद्यान्न जितने भी खाद्यान्न होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में है, जो सब्जी उत्पादन और बागवानी में है, हालांकि ये 2024 जो है 2024 और 25 के अकॉर्डिंग भी उत्तर प्रदेश का ही है, ये भी याद रखना। आलू, आम, अमरूद, आंवला उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में और मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। रेलवे ट्रैक सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बैंक शाखाएं भी जनसंख्या होने की वजह से सबसे ज्यादा मिलेगी, और पोस्ट ऑफिसों की संख्या भी सबसे ज्यादा किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये डिटेल बेसिक आपको हमेशा याद होनी चाहिए। प्रशासनिक ढांचे में आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो 4 हैं। वहीं मंडल पूछे जाएंगे तो 18 हैं। जिले कितने हैं, 75 हैं। और इनको छोटा मत समझना, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता। इसलिए आपको हर एक डिटेल जो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछी जाए ना पूछी जाए, लेकिन ये हमेशा आपको पढ़ के जानी होती है। वही बात की जाए तहसीलें कितनी हैं, 351 तहसीलें हैं, और विकास खंड जो हैं वे 826 हैं। ये भी आपने याद रखना है। बाकी और डाटा यहाँ से आपने कुछ याद नहीं रखना। नॉर्मली बात की जाए तो ये भी आपका लोक है, यानी कि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें हैं, तो पूरे भारत के अंदर 543 सीटें हैं। 543 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। राज्यसभा की जो सीटों की बात की जाए तो ये 245 हैं, और 245 पूरे भारत के अंदर कितनी है, तो भारत में 245 हैं। 245 में 31 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और ये अपने आप में भारत के जितने भी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा और लोकसभा की सीटें यदि सर्वाधिक पूछती है तो फिर भी आपने मार्क करना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। विधानसभा की सीटें कितने सबसे ज्यादा किसके पास हैं, तो सबसे ज्यादा भी उत्तर प्रदेश के पास ही हैं, और उसके साथ साथ कितनी हैं ऐसा भी पूछा जाता है, 403। विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 100 हैं, और ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा की सीटें किसी भी राज्य के अकॉर्डिंग सर्वाधिक है। ये डिटेल्स आपको हमेशा पता होनी चाहिए। लोक्ट है, देख लेना, डिजिट रूप में आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट की बात की जाए तो स्थानीय निकाय, और इसमें आपको पता होना चाहिए निगम कितने हैं, तो नगर निगम 17 हैं। नगर पालिका जो परिषद है 200 है।
नगर पंचायत 545 है। ये क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि नगरीकरण और शहरीकरण वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस में आपके मेंशन है। बाकी यहाँ से आपने और कुछ याद नहीं रखना, इसको आप स्किप कर सकते हो। और ये स्पेशली बात करूं तो होमगार्ड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। कांस्टेबल वाले बच्चों को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ की बात करूं, यहाँ पे जो है राज्य सहकारी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो है ये कितने हैं सरकारी बैंक, तो इस तरह का डाटा भी थोड़ा सा जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि होमगार्ड थोड़ा सा लो कह सकते हो भाई, इक्वल तो दोनों वैकेंसी है नहीं, एक 10वीं से है और एक 12वीं से है, तो ये चीजें का ध्यान रखना। और यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1959 ईस्वी को किया गया था। और ये यहाँ पर देख लेना, ये भी आपका लोक है, यानी कि ये भी होमगार्ड वालों से किसी शिफ्ट में पूछा जाना चाहिए। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के अंदर है। वहीं हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, अलीगढ़ के अंदर है। या ऐसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, तो अलीगढ़ हरदुआगंज के अंदर है। ये भी चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम रेलगाड़ी जो है 1959 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रयाग, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है अब, कानपुर तक चलाई गई थी। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, ठाणे तक, ये याद रखोगे। और ये जो चलाई गई थी ये 1853 ईस्वी में चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वही डाक सेवा जो है, ये डाक सेवा स्टार्ट की गई थी 1911 ईस्वी में, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ही नैनी तक चलाई गई थी, ये भी याद रखनी है आपने। उसके साथ साथ सड़क परिवहन निगम कब बनाया गया था, 1972 ईस्वी में। और राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो 2004 में। ये दोनों डिटेल याद रखोगे। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके अंदर जो NH हाईवे हैं उसकी लंबाई सर्वाधिक है। ट्रेनों की भी लंबाई, ट्रेन पटरियों की लंबाई भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक है। और वही बात की जाए NH हाईवे की लंबाई भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक है। और कौन सा ऐसा NH हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है सबसे लंबा, तो वो आ जाएगा NH-19, ये भी याद रखोगे। और यहां से केवल एक पॉइंट याद रखना है, ये रखना है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, ये भी चीज आपने याद रखनी है। ये चीजें मैं आपको करा चुका हूं, ये बेसिक डिटेल्स है सारी, गेहूं उत्पादन वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी। प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। और डाक सेवा जो है ये इलाहाबाद से नैनी तक चलाई गई थी, ये चीजें मैंने आपको करा दी। नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ से कुछ कृषि क्षेत्र से और कुछ पर्यावरण से पॉइंट पूछता है। जैसे यहाँ पर पूछता है कुल जलवायु क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और वही बात की जाए, देखिए किसान मित्र योजना इंपोर्टेंट रहेगी। किसान मित्र योजना, किसान बही खाता योजना और चकबंदी योजना, तीनों की डेट याद रखना। 2001 किसान मित्र योजना आती है, 1992 किसान बही खाता योजना आती है और 1954 ईस्वी में चकबंदी योजना आती है, ये डेट भी याद रखोगे। सबसे पुरानी नहर जो है ये पूर्वी यमुना नहर है, जो सहारनपुर और जो आपका हथनी कुंड बैराज है वहां से निकलकर चलती है, तो ये याद रखना है। और सबसे लंबी यदि नहर पूछेगा तो शारदा नहर याद रखना है। ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट की बात की जाए तो गोकुल मिशन जो है किसके लिए चलता है, तो दुग्ध विकास के लिए या दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में चलता है। वहीं गोकुल योजना भी यदि आपसे पूछता है तो ये किसके लिए है, ये दुग्ध विकास के लिए है। और दूसरा यहाँ पर पूछता है कि गोकुल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, फिर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये याद रखोगे। दुग्ध परिषद की स्थापना आपने नहीं याद रखनी। कृषि उत्पादन में आम वाला केवल एक याद रखोगे कि आम निर्यातक जोन कहाँ कहाँ पर है, तो लखनऊ, मेरठ और जो सहारनपुर है, सहारनपुर इसके अंदर हैं। ये 3 जिले आपने याद रखने हैं। आम में देखिए बात की जाए तो लखनऊ, सहारनपुर, ये जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत जो है मेरठ, ये अग्रिम जिलों में आता है। बाकी और यहाँ से आपने कुछ याद नहीं रखना। नॉर्मली बात की जाए सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूप जो होते हैं, जो ट्यूबवेल होती हैं, उनसे होती है।
दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ये नहरों से होती है। और ये दोनों पॉइंट याद रखना कि पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और वहीं नहरों से सिंचाई करने में भी अग्रीम राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की आई है, अभी तक 25 वाली नहीं आई, हर 2 वर्ष बाद आती है। तो यहां पर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वृक्ष आवरण जो है कुल कितने प्रतिशत है। प्रतिशत में याद रखना, डिजिट याद नहीं रखनी। तो ये आ जाएगा 9.96% है उत्तर प्रदेश का वन आवरण। होना कितना चाहिए मैं बता चुका हूं कि 33% होना चाहिए राज्य में भी और देश के अंदर भी। भारत का यदि पूछता है भारत का कितना है, तो यह आ जाएगा 25.1%। होना कितना चाहिए भारत का भी, 33% होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इंक्रीज करने में कौन सी रिपोर्ट 2023 में, जो 2023 की रिपोर्ट आई है इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज जो हुआ है वन क्षेत्र वो किस राज्य में हुआ है। तो पहले नंबर पर तो छत्तीसगढ़ है और दूसरे नंबर पर यूपी आ जाता है, जिसके अंदर वन क्षेत्र जो है इंक्रीज हुआ है। सबसे कम वन कौन से जिले के अंदर आ जाएंगे, तो भदोई। और सबसे सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है प्रतिशत के मामले में ये सोनभद्र आ जाएगा। दोनों का नाम याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वही बात की जाए, कुल संरक्षण क्षेत्र 31 है, डिजिट रूप में याद रखोगे। वन्य जीव, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट और पक्षी विहार कितने कितने हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व आपने मार्क करने होते हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4, ये याद रखना। कौन कौन से हैं ये भी याद रखने होते हैं। जैसे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा है, इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस वाले टॉपिक को मार्क करोगे आप। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ जो हैं ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। एलिफेंट रिजर्व 2 हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर हाथी नहीं पाए जाते, लेकिन रिजर्व क्षेत्र घोषित कर रखा है, ये भी चीज आप याद रखोगे। पक्षी विहार जो हैं ये भी आपसे पूछा जाता है कि जब सबसे पुराना कौन सा है। चंद्रप्रभा जो चंदौली है वो माना जाता है। डेट याद नहीं रखनी, सबसे पुराना देखना है बस कौन सा है, चंद्रप्रभा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो हसनापुर आ जाएगा। और सबसे छोटा जो महावीर स्वामी है ललितपुर में, ये आ जाएगा। ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। पक्षी विहार ये वन्य जीव विहार थे, सॉरी, और ये है पक्षी विहार। पक्षी विहार के अंदर आपने सबसे बड़ा लाख बहोसी कन्नौज के अंदर है। जगह याद रखनी है कि लाख बहोसी है कहाँ पर, कन्नौज के अंदर है। सबसे छोटा शेखा झील आ जाएगी जो अलीगढ़ के अंदर पड़ती है, ये भी याद रखना है। पहला ग्राम वन कौन सा है, तो बेलहत्थी है। और ये कहां पर पड़ता है, सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र वो जिला है जिसके अंदर प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर सबसे तो ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि यूरेनियम कहां पर पाया जाता है, तो ललितपुर के अंदर पाया जाता है। और वहीं हीरा कहां पाया जाता है, तो बांदा के अंदर पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखोगे। और उसके साथ साथ आपने एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम खनिज नीति कब आती है, 1998 ईस्वी में। वो इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है खनिज संसाधन, ये टॉपिक भी सिलेबस के अंदर मेंशन है। इसलिए खनिज नीति जो ये है नीति, ये याद रखनी है, 1998 में आती है। और वर्तमान जो खनिज नीति है ये है 2017 की। अभी जो उत्तर प्रदेश की खनिज नीति है कौन सी है, वो कब आई है, तो 2017 में आई है। ये पॉइंट भी याद रखने। इन दोनों को आप एक बार स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट और क्या क्या चीज पूछी जाएगी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है किस उद्योग में अग्रीम है। तो ये हथकरघा उद्योग जो है उसमें सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है उत्तर प्रदेश का। कौन सा उद्योग है, हथकरघा उद्योग। वही बात की जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। और देखिए आपको एक चीज मैं सजेस्ट करता हूं कि जो शहर हैं उनके उपनाम, जैसे साइलेंट वैली किसे कहा जाता है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। ये पॉइंट भी आपका जो ज्योग्राफी वाला पॉइंट है वहां से बनते हैं। तो नॉर्मली ये नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश के पर्पज से बता रहा हूँ। ऑल ओवर यदि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो होमगार्ड जैसे एग्जाम के अंदर आपको जो शहर हैं उनके उपनाम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना। बाकी यहां से इसको आप स्किप कर सकते हैं। चीनी की बात की जाए तो प्रथम चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश के, भारत की, ये भारत की भी है और उत्तर प्रदेश की भी है। 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया के अंदर लगाई गई थी। और
उत्तर प्रदेश जो है चीनी उत्पादन और उसके साथ साथ जो गन्ना उत्पादन है दोनों में अग्रिम राज्य है। वहीं रेलों के कौन कौन से पार्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बनते हैं, तो रायबरेली के अंदर जो है कोच फैक्ट्री बनती है और रेल के जो पहिए हैं वो बनते हैं। दोनों कारखाने कहाँ मिलेंगे, रायबरेली के अंदर मिलेंगे। वाराणसी के अंदर जो है लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते हैं। जो रेल के इंजन होते हैं वो किसके कहां पर बनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में वाराणसी। जो रेल पटरिया भारत के अंदर स्टील रोलिंग मिल है वो सबसे ज्यादा आपको मुजफ्फरनगर के अंदर देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा रक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में आयुध कारखाना कानपुर और अमेठी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है उत्तर प्रदेश की किस जगह पर बनाई जाती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लखनऊ के अंदर बनाई जाती है और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। एरोस्पेस में नैनी जो इस एरोस्पेस है बस वो याद रखना है, कहां पर है, प्रयागराज के अंदर है। उर्वरक जो फर्टिलाइजर है उसमें इफ्को की यूनिट आपको कहां कहां उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलती है, तो आंवला और फुलतपुर, आंवला बरेली के अंदर है और फूलपुर जो है ये मिलेगा आपको प्रयागराज के अंदर। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं यहां से। नेक्स्ट इस वाले पॉइंट से जो होमगार्ड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो रखना है गाजीपुर के अंदर अफीम कारखाना और उसके साथ साथ जो कृत्रिम रबड़ कारखाना मेरठ और जो गाजियाबाद का मोदी नगर वाला क्षेत्र है वहां पर बनाई जाती है। ये 2 पॉइंट याद करके चलोगे। नेक्स्ट यहाँ की बात की जाए तो यहाँ जो जनगणना 2011 का जो कंपैरिजन है उत्तर प्रदेश और भारत के पर्पज से, कि जैसे कि मैंने इंक्रीज बताया 2000 जो एक वाली जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग 2011 में कितना इंक्रीज हुआ है ये पॉइंट बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इंक्रीज कितना हुआ है अभी मैंने बताया था 20.23% और भारत का कितना हुआ है, तो ये वाला जो डेटा है वो भारत का है और ये वाला उत्तर प्रदेश का है। जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज याद रखोगे। अनुसूचित जाति का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर 20.7% है, जो अपने आप में पूरे भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। और पूरे भारत के अंदर कितना प्रतिशत है, तो 16.6% है, ये याद रखोगे। नगरीकरण जो है मैंने बताया उत्तर प्रदेश के अंदर 22.3% है और पूरे भारत के अंदर नगरीकरण कितना है, 31.2%। याद कर लेना क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। लिंगानुपात मैं बता चुका हूं 912 और भारत का कितना आ जाएगा 943। साक्षरता दर जो है 67.7% है और भारत की यहाँ पर 74.4% है। तो इसको मार्क कर लेंगे 74.4%, 0.4%, सॉरी इसको 0.4% मार्क करोगे। अनुसूचित जाति जो है ये अनुसूचित जो जनजाति है एसटीओ की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 0.6% है और पूरे भारत के अंदर 8.61% है। ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात की जाए जो यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट पूरे भारत के अंदर वर्तमान में 44 साइट्स हैं। 44वीं जो साइट्स बनी हैं ये जो मराठा किला है, जो सैन्य किला है, तो परिदृश्य वो बनी है, याद कर लेना, पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सीकरी ये 3 महत्वपूर्ण साइट हैं। ताजमहल पूछा जाता है कि कब यूनेस्को साइट में शामिल हुआ, आगरा कब हुआ, दोनों 1983 में हुए हैं, फतेहपुर सीकरी 1986 में हुआ, ये चीज याद रखनी है। अमूर्त धरोहर जो है भारत के अंदर टोटल जो है भारत के अंदर 16 हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर रामलीला और कुंभ मेला है। हाल ही में जो है दीपावली को 16वीं अमूर्त यूनेस्को धरोहर बनाई गई है भारत के अंदर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो राज्य ललित कला जो अकादमी है इसकी डेट और भारतेंदु नाटक अकादमी इसकी डेट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसकी डेट और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आ जाएगी भातखंडे संगीत जो है संस्थान इसकी डेट, ये तीनों डेट आपको चारों डेट पता होनी चाहिए और सभी की सभी ये लखनऊ के अंदर है। ये भी राज्य ललित कला अकादमी पूछेगा कहाँ है, लखनऊ के अंदर। भारतेंदु नाटक अकादमी डेट पूछता है इनकी कब बनाई गई, तो 1975 ईस्वी में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान जो है ये भी कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो लखनऊ के अंदर। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये भी लखनऊ के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ये चीज याद रखनी है। यहाँ से इस पॉइंट को आप स्किप करोगे, इसको स्किप करोगे, केवल ये याद रखोगे कि ये है कहाँ पर, तो ये लखनऊ के अंदर है
ये याद रखोगे। और इसको कब बनाया गया है, भातखंडे संगीत अकेडमी जो संस्थान है कब बना, 1966 ईस्वी में। ये डेट याद रखना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनकी डेट ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये आपका लोक है, ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो आज की क्लास के 3 लोक क्वेश्चन कर दिया, हालांकि ये बेसिक डिटेल हैं लेकिन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर बार बार। कौन सा आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर, क्योंकि कथक जो है उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और ये याद रखोगे आप। उसके साथ साथ लोक नृत्य चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का विशिष्ट पहचान के लिए है। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का, ये कथक याद रखोगे। तबले का आविष्कारक कौन है, तबला और सितार का, ये आप अमीर खुसरो मार्क करोगे जब भी आपसे पूछा जाएगा। तो तबला और सितार जो है वो किसने बनाई थी, ये अमीर खुसरो ने बनाई थी। बहुत जल्दी जल्दी करके मैं सारी चीज़ आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। और आप अपने दिमाग में ये चीज़ सेट करना कि कितनी चीज़ें अभी तक आपको याद थी जो आपसे यदि एग्जाम में पूछी जाती तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला था। ये इस तरह का प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए सेट किया था। तो समग्र डिटेल है, हमेशा आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है इस डिटेल को आप पढ़ने लगते तो कम से कम 1.5-2 घंटे में कवर करते, लेकिन यहाँ वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ख़त्म कर लोगे। हालांकि इतनी लंबी क्लास नहीं होगी ये, अभी 30 मिनट की हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की और है। तो 20 मिनट में आपका एक बिल्कुल रिविज़न हो जाएगा, एक परफेक्ट रिविज़न हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो बेसिक डिटेल्स है। ठीक है। नॉर्मली बात की जाए तो भारतीय कला भवन कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, वाराणसी, डेट याद नहीं रखनी। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो चलचित्र जहाँ से फिल्म में बनाई जाती हैं ये कहाँ आएगा, तो ये नोएडा के अंदर आ जाएगा। नोएडा कहाँ आएगा, नोएडा, ये याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि राजकीय अभिलेखागार जो है ये कहाँ पर है, तो पहले ये इलाहाबाद के अंदर हुआ करता था लेकिन 1973 से इसको लखनऊ के अंदर हस्तांतरित कर दिया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, तो लखनऊ के अंदर। डेट इसकी याद नहीं रखनी आपने। जैन विधा शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ के अंदर है और इसकी भी आपने डेट याद नहीं रखनी। नॉर्मली मथुरा के लिए पूछा जाता है, हालांकि मथुरा जो है पूरे भारत के अंदर कुषाण वंश और गुप्तकालीन संस्कृति का संग्रहालय यदि कहीं देखने के लिए मिलेगा तो वो आपको मथुरा के अंदर मिलेगा। और सर्वाधिक मेले जो हैं किस जिले के अंदर लगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 86 मेले ऐसे लगते हैं जो मथुरा के अंदर लगते हैं। ये भी चीज आपने याद रखनी है। बटेश्वर मेला और सरहकुल जो मेला है, सुलहकुल जो मेला है, ये दोनों के दोनों जो मेले हैं आगरे के अंदर लगाए जाते हैं। पशुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, बटवेश्वर मेला पूछा जाता है। पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला बटवेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा के अंदर। वहीं दूसरा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा मेला है, फिर सुलहकुल मेला बताओगे, ये कहाँ पर लगता है, तो आगरा के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से आपने जो डिटेल्स याद रखनी है वो रखनी है केवल इसकी, बाकी इन दोनों को आप स्किप कर दोगे जो होमगार्ड वाले बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कब इसका गठन किया गया, तो 1989 ईस्वी में। वही अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा जाए, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के लिए ये पूछा जाए तो फिर कानपुर मार्क करोगे, इसकी भी आपने डेट याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जिसको एम्स कहा जाता है उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जगह पर है, तो 2 एम्स मिलेंगे, रायबरेली और गोरखपुर के अंदर। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा है कौन सी है, फिर आप मार्क करोगे उर्दू है और इसको कब बनाया गया था, तो 1989 ईस्वी में। इतनी डिटेल्स भी जो है आपने याद रखनी है। तो बस इस क्लास के अंदर इतना ही था। उम्मीद करूंगा कि सारी चीज़ें जो मैंने जल्दी जल्दी आपको कराई हैं आपकी समझ में आई होगी।